Hello student, I am Sanjay Paliwal here. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is Sound, chapter number 13 of class 8th Science. आज हम साउंड के बारे में बात करेंगे. साउंड जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रही है. That is a sound. Sound is a type of energy. आपने बहुत सारी साउंड सुनी होगी अलग अलग तरह की. जब आप म्यूजिक रूम में जाते हैं आपने तबला, फ्लूट, हारमोनियम, मंजीरा, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे और उनकी आप आवाज पहचानते होंगे. साउंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sound in our surrounding. साउंड हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसी की वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं. हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह की बहुत सी आवाजें होती हैं जिन्हें हम समझते हैं. एक बच्चा जब रोता है उसकी आवाज अलग होती है. एक आदमी बात करे या एक औरत बात करे या कोई जानवर बोले तो हम उसकी आवाज को पहचान लेते हैं. साउंड एक ऐसा मीडियम है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. क्वेश्चन आता है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? हाउ डू वी हेयर साउंड? हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर? कुछ आवाजें दूसरों से ज्यादा तेज क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में इन सब क्वेश्चंस की आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. आपके सामने काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, जैसे हारमोनियम, तबला, सितार, फ्लूट यानी बांसुरी. इनको कैसे बजाया जाता है इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे. इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड जो होती है हमेशा किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है. आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज. अपनी स्कूल की बेल को टच करिए जब वो यूज ना हो रही हो, बिल्कुल शांत होगी. व्हाट डू यू फील? वो एकदम स्टेबल है, कोई उसमें वाइब्रेशन नहीं होती. अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और तब उसे टच करिए जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? क्या आप इसे फील कर पाते हैं? ये वाइब्रेट कर रही है. आप इसे हाथ लगाएंगे जब बज रही हो तो ये वाइब्रेट कर रही होगी. आप इसे आसानी से वाइब्रेशन इसकी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक लड़का एक पेन को स्टिक से हिट कर रहा है और वो साउंड प्रोड्यूस जस्ट लाइक ए बेल, और उसे हिट करने के बाद में ये वाइब्रेट करता है. इसे फील किया जा सकता है. अगर हम इस पर अपनी उंगली लगाएं, इसके ऊपर टच करें तो ये वाइब्रेशन आप आसानी से महसूस कर सकते हैं. एक और एक्सपेरिमेंट देखिए. टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स. अपनी पेंसिल बॉक्स लीजिए, उसकी तरफ एक रबर बैंड लगाइए, उसमें दो पेंसिल्स को अटैच कर दीजिए. इंसर्ट द टू पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच रबर, और उसके बीच में एक स्ट्रेच रबर है. नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल में से इसे पकड़िए और इसे छोड़िए. डू यू हियर साउंड? क्या आपको वो साउंड सुनाई देती है? आपको एक साउंड सुनाई देगी और आपको ये रबर बैंड, स्ट्रेच रबर बैंड जो है वो वाइब्रेट करती हुई नजर आएगी. एज यू लर्न इन क्लास 7, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. आपने क्लास 7 में पढ़ा था व्हाट इज वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो
या यूं कहिए बैक एंड फोर्थ मोशन जो है दैट इज नोन एज वाइब्रेशन, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे हम कोई रबड़ है, इसको अगर पकड़ते हैं और छोड़ते हैं तो ये ऊपर नीचे मूव करता है, दैट इज वाइब्रेशन। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग, जैसे हम टाइटली बैंड को, एक रबड़ बैंड को पकड़ के खींचे, इट वाइब्रेट, ये वाइब्रेट करता है एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, और साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, जब ये वाइब्रेट करना बंद कर देता है ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करता। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। जब किसी चीज में वाइब्रेशन होता है तब वो साउंड प्रोड्यूस करती है, और जब उसमें वाइब्रेशन नहीं होता तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। एक और एग्जांपल से देखिए, इसके अंदर एक वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसिंग वेव इन वाटर। अगर हम इसके अंदर पानी लें, एक थाली लें और थाली के अंदर पानी लें और उसे चम्मच से थोड़ा सा बजाएं, तो आप पानी को आसानी से देखेंगे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो इसकी वाइब्रेशन हम इसे देख सकते हैं। वी सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। वाइब्रेटिंग जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी वाइब्रेशन करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये वाइब्रेशन आसानी से देखी जा सकती हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल। बट ज्यादातर केसेस के अंदर ये एम्पलीट्यूड बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम होता है, दैट वी कैन नॉट सी देम, और हम इसको देख नहीं पाते। हाउएवर वी कैन फील देम, हम इसे फील तो कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, लेकिन वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। एक और आपके सामने एग्जाम्पल दिखा रखा है, एक तारा है, आपने गलियों में आते हुए बजाते हुए इन्हें देखा होगा। तो वो इसके अंदर एक स्ट्रेच वायर होता है, जब इसके ऊपर दूसरे वायर से इसे टच किया जाता है ये वाइब्रेट करता है और ये साउंड प्रोड्यूस करता है। टेक ए हॉल कोकोनट शेल एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज इकतारा। यू कैन ऑल्सो मेक दिस विद द हेल्प ऑफ अर्दन पॉट। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट विद एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। अब इसे बजाइए और पता लगाइए इसका वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है। जब हम इस वायर को टच करते हैं तो वाइब्रेशन, यहाँ पर इसका अर्दन पॉट के ऊपर एक पेपर, एक मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन हिलता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब एक आइए इस टेबल में देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट, और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट कौन से। जैसे वीणा सितार, उसके अंदर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है। तबले में एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह फ्लूट, इसके अंदर एयर कॉलम। गिटार स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसमें तार होता है खिंचा हुआ। तबला हो गया है। ढोलक, इसमें मेम्ब्रेन। हारमोनियम, एयर कॉलम। इस तरीके से इनके अलग अलग पार्ट होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा। मंजीरा आपने देखा होगा, बजाया होगा, मोस्टली कीर्तन वगैरह के अंदर या आरती के समय पे इसे बजाया जाता है। द घटम यानी मटका, एंड नूट, मडपॉट्स एंड करताल, ये सब घड़े के ही नाम है। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बजाए जाते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्टक, इनको सिंपली इस पे ठोक लगाई जाती है, इन्हें लकड़ी से या किसी भी चीज से इसे बजाया जाता है। यू कैन नेम ए फ्यू अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप। आप इस तरह के और दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट के नाम आप जानते होंगे। देखो एक सामने एक घटम को एक आदमी अपने हाथों से बजा रहा है, ये मंजीरा है। मंजीरे के अंदर, मंजीरा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब एक आपके सामने एक बच्चा जल तरंग बजा रहा है,
जल तरंग, कुछ ग्लासेस हैं 1 2 3 4 5 6 और इनमें अलग अलग क्वांटिटी में वाटर है। जब इसे एक स्टिक के जरिए बजाया जाता है तो सारी की सारी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब अगली चीज आते हैं, तो ये पता लग गया हमें कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। और हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, इंसानों में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग ए सॉन्ग और बज लाइक बी, बज, जब हम ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मक्खी आवाज करती है, जैसे मेरी आवाज सुनिए, ये बजिंग साउंड है। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8, यू मे फील एनी वाइब्रेशन। अब अपने गले में प्रोट्रूडिंग पार्ट जो वॉइस बॉक्स है, इसके ऊपर जब हम चीज को किसी को सटकते हैं, किसी चीज को अंदर पानी को पीते हैं, तो एक बीच में एक पार्ट है मोटा सा, दैट इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इसे हाथ लगाइए और बोलिए, क्या आपको यहाँ वाइब्रेशन सुनाई देती, वाइब्रेशन महसूस होती है? यस, आप हाथ लगा के बोलेंगे तो आपको ये वाइब्रेशन सुनाई देगा, दैट इज नोन एज वॉइस बॉक्स। द ह्यूमंस, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लैरिक्स। तो वॉइस बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस होती है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड हार्ड बम्प, अपनी उंगलियों को अपने गर्दन पे ले जाइए, वहां पर एक हार्ड बम्प होगा, बम्प यानी उभरी हुई जगह, हार्ड बम्प, एक उभार सा दिखाई देगा, जिसे एडम एप्पल आपने पढ़ा था। तो ये वॉइस बॉक्स है। एंड सीम्स टू मूव व्हेन यू सॉलो, जब हम किसी चीज को अंदर निगलते हैं तो आप उसे वहां पर देख सकते हैं। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स, इस पार्ट को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये हमारे विंड पाइप के ऊपर के हिस्से पे होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिक्स, लैरिक्स। तो इसमें दो वोकल कॉर्ड होती हैं, काफी स्ट्रेच्ड होती हैं, जो वॉइस बॉक्स को, टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स को के चारों तरफ वोकल कॉर्ड्स होती हैं, इन सच ए वे दैट इट लीव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पासेज ऑफ एयर। अब देखिए इसके यहाँ पर ये हमारा वॉइस बॉक्स है, जो शो किया कर रहा हूं मैं सर्कल से, ये वॉइस बॉक्स है। अगर हम ऊपर से इसे देखेंगे तो आपको ये वॉइस बॉक्स दिखाई देगा। इस वॉइस बॉक्स में एक पतली सी स्लेट दिखाई दे रही है जहां से हवा निकलती है, और ये जो दिखाई दे रही है ये इसकी वोकल कॉर्ड्स हैं। ये मसल्स के द्वारा कंट्रोल होती है, मसल्स इनको टाइट करती है, टाइट करती है और लूज करती है, जिससे आवाज अलग अलग तरह की आती है। when the lungs force air through the slit, जब लंग से हवा तेजी से स्लिट में जाती है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो ये वोकल कॉर्ड जो है ये वाली, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, एंड प्रोड्यूस साउंड, और साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, जो मसल्स इस वोकल कॉर्ड से अटैच होती हैं वो इसको टाइट करती हैं और लूज करती हैं। जब टाइट करती हैं तो नैरो स्लिट बनता है, और लूज करती हैं तो स्लिट चौड़ा हो जाता है। जब ये टाइट होता है तो आवाज तीखी आती है, और जब लूज होता है तो आवाज भारी यानी मोटी आती है। when the vocal cord are tight and thin, जब ये टाइट और थिन होती है वोकल कॉर्ड, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट, तो आवाज की क्वालिटी डिफरेंट होती है। फ्रॉम दैट when they are loose, जब वो लूज छोड़ी जाती हैं तो ये मोटी हो जाती हैं। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन, आइए अब देखते हैं ये वोकल कॉर्ड कैसे फंक्शन करती हैं। एक आपके सामने एक एक्टिविटी दिखा रखी है, इसके अंदर दो रबड़ के पीसेस लिए हुए हैं, बराबर साइज के और पतले, और इनको एक के ऊपर एक रखा जाता है, और बीच में पतली जगह से, जैसे कि एक लड़की इसमें हवा डाल रही है, हवा डालती है तो ये साउंड, ये वाइब्रेट करता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो पेपर फोल्डिंग से, जैसा इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है। एक पेपर लीजिए, उसे फोल्ड करिए और यहाँ पर बीच में इसे थोड़ा सा स्लिट छोड़ दी, और इस हिस्से से यहाँ पर इसमें हवा डालेंगे तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है।
इसमें अभी आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे पढ़ेंगे साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये 3 मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।